बच्चों और साथियों, आज हम लोग करंट अफेयर्स के 30 प्रश्न और 70 प्रश्न लेकर आए हैं मध्यकालीन इतिहास के। और हम उन सारे बिंदुओं को आज एक एक करके आप अपना असेसमेंट कर लीजिए अच्छे से कि हमें क्या क्या तैयार है और हमें क्या क्या और तैयार करना है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो 501 से लेकर 570 तक, यानी 70 क्वेश्चन होंगे मध्यकालीन इतिहास के और 30 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के। तो उन सारे प्रश्नों को हमने समाहित करने का प्रयास किया है जो आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं और जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक एक करके बारी बारी से हम सारे जवाब आपसे प्रश्न पूछेंगे। 5 सेकंड का समय आपको देंगे। हर बार के बारे में आपको पता है, आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर डालना है और उसका जवाब देना है। ठीक है, प्रयास करिएगा। कोई भी एक प्रश्न ऐसा इसमें नहीं होगा जो आपको पता ना हो, जिसे हमने पढ़ाया ना हो। तो एक एक करके आप ईमानदारी से जवाब देते चलिएगा और हम एक एक प्रश्न आपसे पूछते चलेंगे। आसान होगा, अंत तक हम आपको जल्दी जल्दी जवाब उपलब्ध कराएंगे। और अंत में व्हाट्सएप पे आप अपने ग्रुपों में ज़रूर डाल दिया करेंगे, सर हमारे इतने सही हुए और सर हमारा इतना हो पाया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सवाल नंबर 501, पहला सवाल। चलिए तैयार हो जाइए अपना जवाब देने के लिए। उम्मीद है आप अच्छे से सब कुछ लेकर बैठे होंगे। पहला सवाल, सल्तनत युगीन सैन्य विभाग को आरिजे मुमालिक कहा जाता था। इस समय सेना का गठन सिपहसालार, अमीर, मलिक एवं खान पदाधिकारियों में किया जाता था। निम्न में से सर्वोच्च पदाधिकारी कौन था? हमने एक एक पढ़ाया है, खान, अमीर, मलिक या सिपहसालार। जवाब दीजिए जल्दी से। जवाब होगा का। इसका जवाब होगा का, खान। क्या होगा? खान। अगला सवाल, सल्तनत काल का प्रथम मकबरा किसे माना जाता है? नासिरुद्दीन का मकबरा या सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा। 502। जवाब होगा का, सुल्तानगढ़ी का मकबरा या नसीरुद्दीन का मकबरा। इसका जवाब होगा का। सही जवाब है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अगला है, तुगलक काल की किस इमारत को धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता है? गयासुद्दीन के मकबरे को, शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे को, 12 खंभा भवन को, उपयुक्त में से सभी को। 503। जवाब होगा गा, 12 खंभा भवन को। 12 खंभा भवन को। चलिए सवाल नंबर 504, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है? शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा, अलाउद्दीन का मकबरा। एक भी सवाल परीक्षा का इसके बाद आप ढूंढ लीजिएगा, कभी भी मेडुअल हिस्ट्री का एक भी सवाल आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा जो आपको ना आता हो। 504 नंबर सवाल का जवाब जल्दी दें। इसका जवाब होगा बलबन का मकबरा। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है? हमने इसको लिखाया, नोट करके देख ली, कोड अनकोड में लिखा होगा। पर्सी बाउन, मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, स्मिथ। 505। जवाब होगा खा, मार्शल। अगला सवाल, भारत में प्रथम पूर्ण इस्लामी परंपरा के अंतर्गत निर्मित जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? जमात खां मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया। 506। जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। सवाल नंबर 507, निम्न निर्माण कार्यों को काल क्रमानुसार सजाइए। कुतुब मीनार, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, आदिल शाह का किला और उखा मस्जिद। अब कहेंगे सर इनको हम कैसे मिलाएंगे?
आप इसको मिलाएंगे उसके कार्यों से। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। पहले कुतुब मीनार तो आपको पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, कुतुब इस्लाम मस्जिद। चलिए जल्दी मिलाइए, आपको उनके जो शासक हैं उनसे मिलाएंगे, आप आसानी से मिला पाएंगे। सवाल नंबर 507। चलिए मिलाते हैं इसको। सबसे पहले बनी थी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, फिर उसके बाद बनी थी कुतुब मीनार, फिर उसके बाद कंप्लीट हुई थी, उसके बाद अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद आदिल शाह का किला, और सबसे लास्ट में ऊखा मस्जिद बनी थी। ठीक, अगला सवाल नंबर 508 मिलाना है। 2.5 दिन का झोपड़ा, मोहम्मद तुगलक, कुतुब मीनार, इल्तुतमिश, अलाई दरवाज़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहाँ पनाह नगर और फिरोज तुगलक का मकबरा। मिला दीजिए जल्दी से। चलिए मिलाते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा आप अच्छे से पता है किसका है? 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक का है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद कुतुब मीनार इल्तुतमिश है ना। अलाई दरवाज़ा आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद जहाँपनाह नगर मोहम्मद तुगलक। अब बचा कौन? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज तुगलक है ना। चलिए, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? अब ये सवाल का जवाब तो दे दो यार। खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। 509। जवाब होगा का, खिज्र खां। अगला है 510। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, महमूद लोदी। 510। जवाब होगा बहलोल लोदी। जवाब होगा बहलोल लोदी। अगला है आगरा शहर की स्थापना किसने कराई थी? आगरा शहर की स्थापना किसने कराई थी? सिकंदर लोदी, खिज्र खां, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक। 511 नंबर सवाल। जवाब होगा सिकंदर लोदी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 512। गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, स्थापना 1206, 1290, 1290, 1320, 1320 से 1414, 1440 से 1450, 1450 से 1526। चलिए मिलाइए जल्दी से। 512 नंबर सवाल। चलिए इस सवाल का जवाब है खा। चलिए मिलाते हैं। पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे का, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से और पांचवें का पांचवें से, यानी वो क्रमागत रूप से लिखे ही गए हैं। चलिए, इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा है? तुगलक काल, खिलजी काल, सैयद एवं लोदी काल, गुलाम वंश। किसे कहा है मकबरों का काल? 513। जवाब होगा गा, सैयद और लोदी वंश को मकबरों का काल कहा जाता है। अगला है मोठ की मस्जिद का निर्माण किस लोदी शासक ने करवाया था? बहुत बढ़िया हमने लिखवाया है। मोठ की मस्जिद किसने बनवाई थी? 514। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, एंटी। जवाब होगा खा, सिकंदर लोदी, मेरठ में ना, सॉरी दिल्ली में। 515। जल्दी से मिलाइए। कश्मीर, जौनपुर, गुजरात, बंगाल, खानदेश, जफर खान, मलिक सरवर, सिंहदेव, शहाबुद्दीन इलियास और हसन गंगू। इनको मैच करना है समयानुसार। सवाल नंबर है 515।
इसका जवाब है गा। ठीक, इसको नोट कर लेंगे क्योंकि ऊपर नीचे है, मिलाना संभव नहीं होगा। इसको एक एक करके नोट करके फिर जोड़ लीजिएगा। अगला है सिराज हिंद या पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? सिराज हिंद या पूर्व का सिराज किसे कहा गया है? मालवा, बंगाल, गुजरात, जौनपुर। 516। इसका जवाब होगा घा, जौनपुर। पूर्व का सिराज जौनपुर कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हिंडोला महल, विजय स्तंभ, अटाला मस्जिद, अदीना मस्जिद, इकलाखी मकबरा। जौनपुर, बंगाल, गुजरात, मालवा, चित्तौड़। जल्दी मिलाइए। सवाल नंबर 517। चलिए मिलाते हैं। पहले का पहले का चौथा यानी हिंडोला महल कहाँ है? मालवा में। दूसरे का विजय स्तंभ जौनपुर में स्थित है। इसके बाद अटाला मस्जिद चित्तौड़। इसके बाद अदीना मस्जिद गुजरात और इकलाखी मकबरा बंगाल। इसके साथ ले लीजिए जल्दी से। अगला है भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, शमसे सिराज अफीक। 518। जवाब होगा अमीर खुसरो। अगला तारीख़ सिंध, मीर किताबुल रहला, तारीख़ फिरोज शाही, आशिका या नूह सिपहर, फतुहात फिरोज शाही, इब्न बतूता, बर्नी, अमीर खुसरो, मीर मोहम्मद मासूम। जल्दी मिलाइए। सवाल नंबर 19, 519। ध्यान से सीधा सीधा मिला दीजिए, सब सीधे सीधे ही आपको मिल जाएंगे। किताबुल रहला, फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, नूह सिपहर, अमीर खुसरो और फतुहात फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक। ठीक। कश्मीर के किस शासक ने 14वीं सदी में जजिया कर लगाया था? शमसुद्दीन शाह, अलाउद्दीन शाह, सुल्तान सिकंदर और जैनुलाब्दीन। 520। जवाब होगा सुल्तान सिकंदर। क्या होगा? सुल्तान सिकंदर। अगला है कश्मीर के किस शासक को बुद्ध शाह या महान सुल्तान कहा जाता है या कश्मीर का अकबर कहा जाता है? सुहादेव, जैनुलाब्दीन, शमसुद्दीन शाह, सुल्तान सिकंदर। 521। जवाब होगा जैनुलाब्दीन। एपीजे अब्दुल कलाम के शब्द में भी जैनुलाब्दीन शब्द जुड़ा था। सवाल नंबर 522। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बंगाल को लखनौती, सोनारगांव एवं सतगांव में विभाजित किया था? बंगाल को लखनौती, सोनारगांव और सतगांव में विभाजित किया था। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, एंटी। 522। जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, गुजरात के किस स्वतंत्र शासक ने पुर्तगालियों के खिलाफ संघर्ष किया? अहमद शाह, जफर खां, महमूद बेगड़ा, एंटी। 523। जवाब होगा महमूद बेगड़ा। बहमनी वंश के किस शासक को दक्कन की लोमड़ी कहा गया है? अलाउद्दीन हुमायूं, कलीमुल्लाह, अलाउद्दीन शाह, महमूद शाह। 524। जवाब होगा महमूद शाह को कहा जाता दक्कन की लोमड़ी। अगला, सूफियों के बारे में क्या असत्य है? इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उसके महत्व को नकारा। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। इनकी विचारधारा कट्टरपंथी थी। कौन सा इसमें गलत है? तो इसका जवाब होगा, जल्दी जवाब दें, 525।
बाकी सब सही है। ये कट्टरपंथी थे, ये गलत है। कट्टरपंथ के विरोध में इनका जन्म हुआ था। अगला 528 526 8वीं सदी के सूफी संतों में किसे गिना जाता है? अबू नसर अल सराज, इब्नुल अरबी, मंसूर हल्लाज, बाबा फरीद। 8वीं सदी में कौन था? जवाब होगा मंसूर हल्लाज। किस सूफी संत ने खुद को अनलहक घोषित किया था? अनलहक किसने खुद को? बाबा फरीद, मंसूर हल्लाज, बख्तियार काकी, इब्नुल अरबी। 527 जवाब होगा मंसूर हल्लाज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बेमेल है? खानकाह, मुरीद, भोग विलास, मठ। ध्यान रखेंगे, जवाब होगा भोग विलास, क्योंकि बाकी सब पद हैं, भोग विलास कोई पद नहीं है। अगला है बहादत उल वजूद सिद्धांत किस सूफी संत द्वारा दिया गया? बहादत उल वजूद नामक सिद्धांत किसके? इब्नुल अरबी, रबिया, मंसूर हल्लाज, अबू नसर अल सराज। 529 कोई बात नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पर छोड़ा जा सकता है। एनीवे इसका जवाब होगा इब्नुल अरबी। अगला है भारत में सूफी संप्रदाय चिश्ती के प्रचार प्रसार का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को दिया जाता है। दक्षिण में चिश्ती परंपरा को ले जाने का श्रेय किसको है? हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत अलाउद्दीन साबिर, बाबा फरीद, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। 530 जवाब होगा शेख बुरहानुद्दीन गरीब। अगला है, मिलाइए जल्दी 531 को। चिश्ती संप्रदाय सोहरावर्दी, सत्तारी, कादरी, नक्शबंदी। हमने आपको जहाँ जहाँ जो था वहाँ पढ़ाया है। अब इनको अलग से एक वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। चलिए मिलाइए 531 नंबर सवाल को। चलिए मिलाते हैं। चिश्ती संप्रदाय हजरत निजामुद्दीन औलिया, सुहरावर्दी बरुद्दीन जकारिया, सत्तारी संप्रदाय शेख अब्दुल्ला सतारी, नाम ही लिखा उनका, कादरी संप्रदाय मोहम्मद गौस, और एक ही बचा नक्शबंदी ख्वाजा बकी बिल्ला। इसके साथ ले लीजिए, लिख लीजिएगा कॉपी में। एक परीक्षा में हमेशा मिलेगा आपको, किसी परीक्षा में भी। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से लाकर भारत में तक प्रचारित करने का श्रेय किसको दिया था? शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद, कबीर। 532 जवाब होगा रामानंद। अगला है, चलिए सवाल को छोड़ दीजिए, फिर भी 533 का जवाब नोट कर लें, क्योंकि अभी हमने पढ़ाया ही नहीं है। 533 का जवाब होगा 1 2 3 4 सब क्रम से का सामने सामने मिला देना, क्योंकि इसमें चौथा मिला लीजिए क्रम से इनको सामने सामने। विशिष्टाद्वैत रामानुचार्य, द्वैताद्वैत माध्वाचार्य, शुद्धाद्वैत विष्णु स्वामी, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य। ठीक। अगला है, सूची 1 में दिए गए आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ, ये पेपर पीसीएस में आ चुका है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। कौन सा मठ किसने स्थापित कहाँ पर किया? ज्योतिष मठ, गोवर्धन पीठ, श्रृंगेरी पीठ, शारदा पीठ। उड़ीसा, बद्रीनाथ, द्वारका, मैसूर। मिलाइए। जवाब होगा घा। मिलाते हैं कैसे? सबसे पहले का मंसूर, सही शब्द मैसूर, गोवर्धन पीठ पूरी उड़ीसा, श्रृंगेरी मठ, सॉरी बिलाई इसको सही से। सबसे पहले ज्योतिष मठ बद्रीनाथ, मिलाने में गड़बड़ हो गया। गोवर्धन मठ पूरी उड़ीसा, श्रृंगेरी मठ मैसूर, शारदा पीठ द्वारका, यानी क्रॉस आपको मिला देना है। अगला, जितने भी मिला रहे हैं ये 1 लाइन, एक क्वेश्चन अलग अलग भी पूछा जा सकता है। बल्लभाचार्य, चैतन्य प्रभु, मीराबाई, शंकरदेव, नामदेव, इनको आपको मैच कराना है।
कौन कहाँ पर काम कर रहा था? 535। चलिए पहले मिला लीजिए इनको। पहले का पांचवा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, चौथे का तीसरा, और एक अंत में बचा नामदेव। कहाँ पर जाएंगे? महाराष्ट्र। मिला दीजिए इसको। चलिए अगला। पाँच सौ 36 नंबर क्वेश्चन है। निजाम शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही, इमाद शाही, बरीद शाही, इसके संस्थापक हैं कुली कुतुब शाह, यूसुफ आदिल शाह, मलिक अहमद, अमीर अली बरीद, अफतल्ला इमाद शाही। आपको मिलाना है इनको। 536 नंबर सवाल। जवाब होगा गा। बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, ऐसे सवाल आपको परीक्षाओं में मिलेंगे। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, चौथे का पांचवा और पांचवें का चौथा। मिला लीजिए, इसके साथ लीजिए। यस, ऐसे सवाल मिलेंगे, परेशान हो, अब नहीं होंगे। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का, हरिहर ने, बुक्का ने, हरिहर बुक्का द्वितीय ने। 537। जवाब होगा हरिहर और बुक्का, ए ऑप्शन। अगला है विजयनगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, नर्मदा। 538। जवाब होगा गा, तुंगभद्रा। अगला है 539 नंबर। राक्षसी तांगड़ी तालीकोटा बनीहट्टी के नाम से प्रसिद्ध लड़ाई विजयनगर बहमनी साम्राज्य के मध्य लड़ी गई थी। इस लड़ाई का कारण क्या था? एक दूसरे को राज्यों हड़पना, कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित भूभाग पर अधिकार को लेकर, जिसे रायचूर दोआब के नाम जाना था। हिंदू धर्म इस्लाम धर्म का संघर्ष, उपर्युक्त सभी। 539 नंबर। जवाब होगा कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों को अधिकार को लेकर, जिसे रायचूर का दोआब कहा जाता था। अगला है जिस समय विजयनगर साम्राज्य की नींव पड़ी उस समय दिल्ली पर कौन शासन कर रहा था? बहुत पूछा गया सवाल है। मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। 540। जवाब होगा मोहम्मद तुगलक। चलिए, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। संगम वंश, संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश, अरविडू वंश, हरिहर बुक्का, सालूब नरसिंह, वीर नरसिंह, तिरुमल। जवाब दें। 541 नंबर सवाल। सीधा सीधा मिला दीजिए, सब सही हैं। संगम वंश हरिहर बुक्का, सालू वंश सालू नरसिंह, तुलु वंश वीर नरसिंह, अरविडू तिरुमल। अगला, विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी थी। दूसरी राजधानी कहाँ बनाई गई? विजयनगर, कांची, बिल्लोर, पेनुकोंडा। 542। जवाब होगा पेनुकोंडा। क्या जवाब होगा? पेनुकोंडा। अनाकोंडा नहीं नालायकों, पेनुकोंडा। अगला है विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक योग्य एवं कुशल शासक कौन था? देवराज प्रथम, कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय, वीर नरसिंह। 543। जवाब होगा कृष्णदेवराय। अगला 544। तेलुगु भाषा की महत्वपूर्ण कृति अमुक्तमाल्यद की रचना किस विजयनगर के शासक ने की थी? अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, हरिहर प्रथम, विरूपाक्ष। 544। जवाब होगा कृष्णदेवराय। अगला है कृष्णदेवराय के विषय में क्या सत्य है? ध्यान से सुनिएगा। यह तुलु वंश का था, इसने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की।
पुर्तगालियों से कृष्णदेव राय ने अच्छे संबंध बनाए, विवाह कर को समाप्त किया। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय के समय में ही फारस का दूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था 545। जवाब होगा 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी घटनाएं बिल्कुल क्रम से लिखी गई हैं। ये सभी के सभी सत्य हैं। अगला, कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? नोट करिएगा। 8 मंत्रियों वाले मंत्रिपरिषद को, विजयनगर साम्राज्य के 8 बहादुरों को, तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वानों को, कृष्णदेव द्वारा लिखी गई पुस्तक को किसे कहा जाता था? अष्टदिग्गज। जिसने वीडियो नहीं देखा जल्दी से जाइए, संगम काल नोट करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ ढूंढिए, आपको सारी PDF फाइलें सीधे मिल जाएंगी। आप आराम से डाउनलोड करके जरूर देखिए संगम काल। जवाब होगा तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान। ठीक। अगला, अष्टदिग्गज का सबसे महान कवि पेदन्ना था। ठीक। इसने अपनी रचना मनुचरित को किस विजयनगर सम्राट को समर्पित किया था? देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, हरिहर द्वितीय, अच्युत राय। 547। भैया कृष्णदेव राय ही होगा। क्यों? क्योंकि इसी समय तो सब हो रहा था और कोई था ही नहीं। अगला, सर्वप्रथम विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने विजयनगर की सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की? देवराय, कृष्णदेव राय, विरूपाक्ष, देवराय द्वितीय, अच्युत राय। 548। जवाब होगा देवराय द्वितीय। अगला, इतालवी यात्री निकोलो कोंटी, नोट करना, एवं फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? अभी ऊपर अभी हमने इसी के बारे में सही गलत आपको बताया है। 549। जवाब होगा देवराय द्वितीय। यस। 550। मिलाई जल्दी से। निम्न विदेशी यात्रियों में किसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की? निकोली कांटी, अब्दुल रज्जाक, निकितिन, पायस, नूनिच, मार्को पोलो। 550। इसमें केवल आप 6वां नंबर हटा दीजिए। मार्को पोलो आया था MBT के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, बाकी सब के सब आए थे विजयनगर समय में। ठीक। अगला, इनमें से किसका निर्माण कृष्णदेव राय ने नहीं करवाया? नागलपुर नगर, हजारा मंदिर, विठल स्वामी का मंदिर, शिव मंदिर। किसका निर्माण नहीं कराया? 551। जवाब होगा घा, शिव मंदिर का निर्माण नहीं कराया। 552। इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हम जवाब बताएं इसका। यस, इसका जवाब है पहला ही, यही स्क्रीनशॉट में दिया ही है। 2, 4, 1, 3 इसको मिला लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए होगा। ठीक। बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उस पर बात ही नहीं करनी। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की? सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। 553। जवाब होगा लोधी, और इब्राहिम लोधी आपको अच्छे से पता है, इसी के साथ हुआ था युद्ध। आप जान गए होंगे ना, पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने कब अपने पूर्वजों द्वारा उपयुक्त उपाधि मिर्जा को त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण की थी? 554। जवाब होगा 554 का 1507 में। ठीक। अगला, इब्राहिम लोधी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 555, 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527, 15 अप्रैल 1528। 555।
जवाब होगा 21 अप्रैल 1526। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, उपर्युक्त सभी में। 556 पहली बार पूछ रहा तो सभी तो हो ही नहीं सकता। 556 पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध के जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की? खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 557 जवाब होगा खानवा का युद्ध। अगला, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी है? फारसी, उर्दू, तुर्की, अरबी। 558 जवाब होगा तुर्की। अगला, 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? आगरा, दिल्ली, काबुल, लाहौर। 559 जवाब होगा आगरा। अगला, मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक था जो 2 बार गद्दी पर बैठा? अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर। 560 जवाब होगा हुमायूं, क्योंकि शेर शाह सूरी ने इसको मार के भगा दिया था। तो पहली बार आगरा में, दूसरी बार आया तो दिल्ली में। अगला होगा, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था? चुनार का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध। हमने आपको पढ़ाया था, नदीम कूद के भागा था और वो स्थान कन्नौज के आसपास। जल्दी बताइए। 561 जवाब होगा बिलग्राम का युद्ध, यहीं पर नदीम कूद के भागा था। अगला, 533 में दिल्ली में किसने दीन पनाह नगर की स्थापना की? बाबर, शेर खां, अकबर, हुमायूं। 526 सॉरी 562 526 नहीं 562 जवाब होगा हुमायूं। अगला है 563, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों को कालक्रमानुसार सजाइए। दोहरिया का युद्ध, चुनार किले का घेरा, कालिंजर विजय, बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध। 563 चलिए, सबसे पहले लड़ा था उसने कालिंजर विजय, फिर उसने दोहरिया का युद्ध, फिर उसने चुनार किले का घेरा डाला, फिर उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ और सबसे अंत में बिलग्राम का युद्ध। सवाल नंबर इसका होगा खा। ठीक। सवाल नंबर 564, दूसरी बार हुमायूं ने दिल्ली के तख्त को 1555 में किस शासक से छीना? इस्लाम शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम शाह, सिकंदर शाह। क्योंकि शेर शाह सूरी का कोई अच्छा उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए कौन था उस समय जब वो वापस दिल्ली पर आया? इंतजार किया उसने। 564 तो जवाब होगा कमजोर शासक सिकंदर शाह। अगला, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम, कालिंजर, चौसा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 565 जवाब होगा चौसा का युद्ध। अगला, फरीद या शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? मोहम्मद खां, बहार खां लोहानी, जलाल खां, बाबर। सवाल नंबर 566 जवाब होगा बहार खां लोहानी, क्योंकि इसी के यहाँ ये नौकरी किया करता था, है ना। अगला, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? रायसीन अभियान, मालदेव की सेनाओं से संघर्ष, राजस्थान का अभियान,
या कालिंजर का अभियान? 567। जवाब होगा कालिंजर का अभियान। उक्का नामक आग्नेयास्त्र फेंक रहा था और वो जाकर लड़के आया और उसी में उसकी मृत्यु हो गई। सवाल नंबर 568, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। शेर शाह के बारे में क्या गलत है? नंबर 1, शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेर शाह के समय में किसानों को जरीबाना, सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। भूमि की पैमाइश से शेर शाह सूरी ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेर शाह ने सहसाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया। 568। ध्यान रखेंगे 568 का घास गलत है। क्यों? सहसाराम में सुंदर किले का निर्माण नहीं बल्कि मकबरा बनवाया था। अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। जवाब होगा अकबर। अगला लास्ट, 9 वर्ष की अवस्था में अकबर को कहाँ की सूबेदारी मिली? काबुल, गजनी, सरहिंद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 570। जवाब होगा गजनी। ये वहीं पर था, उधर उसके पापा निपट गए। चलिए, ये था हमारा आज का टॉपिक वाला। अब आते हैं करंट अफेयर्स में। ठीक, इतना आप मिला लीजिए, तब तक हम करंट अफेयर्स अब शुरू करते हैं। सीधा सीधा जवाब देना है। 5 सेकंड का जवाब आपको देना है लिख के। ठीक। इसरो ने किस देश के उपग्रह को अपने प्रक्षेपण यान से छोड़ा है? किस देश के उपग्रह को अपने प्रक्षेपण यान PSLV से छोड़ा है? जवाब होगा ब्राजील। नेक्स्ट, किस एयरपोर्ट पर अपाचे व चिनूक शामिल किए गए? यानी अपाचे चिनूका और किस एयरपोर्ट पर उनको शामिल किया गया भारतीय सेना में? जवाब होगा हिंडन गाजियाबाद। अगला, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? चौथा, ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम किस संस्था के अध्यक्ष बने? ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम किस संस्था के अध्यक्ष बने? जवाब होगा हाकी। नेक्स्ट, चर्चा में बागजान तेल कुआं कहाँ पर हैं? बागजान तेल कुआं कहाँ पर हैं? जवाब होगा असम। अगला, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जहां लिखने वाला होगा वहां हम लिख दिया करेंगे। जवाब होगा सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया योजना कब प्रारंभ हुई? डिजिटल इंडिया योजना, सब नीचे लिखिए, क्रम से जल्दी मिलाइए। जवाब होगा 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया योजना है 1 जुलाई 2015। स्मार्ट सिटी योजना, पच्चीस जून 2015। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015। स्वच्छ भारत मिशन, जवाब होगा 2 अक्टूबर 2014। अगला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ हुई?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? जवाब होगा 1 मई 2016। 1 मई 2016। सवाल नंबर 11, बाजार कीमतों पर सर्वाधिक ऋण किस राज्य पर है? बाजार कीमतों पर सर्वाधिक ऋण किस राज्य के ऊपर है? जवाब होगा तमिलनाडु। अगला है, अभी हाल ही में जैक चार्ल्टन का हाल ही में निधन हुआ, वह किस खेल से जुड़े थे? जैक चार्ल्टन। जवाब होगा फुटबॉल। अगला, एशिया कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए टाला गया है? एशिया कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया? जवाब होगा जून 2021। मलाला दिवस कब मनाया जाता है? मलाला दिवस कब मनाया जाता है? जवाब होगा 12 जुलाई। ली सिएन लुंग किस देश के नवीन प्रधानमंत्री बने? ली सिएन लुंग किस देश के नवीन प्रधानमंत्री बने? सवाल नंबर 15। जवाब होगा सिंगापुर। लुइस हैमिल्टन किस कंपनी के ड्राइवर हैं? लुइस हैमिल्टन किस कंपनी के ड्राइवर हैं? जवाब होगा लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर। सवाल नंबर 17, ई लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई? ई लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई? जवाब होगा छत्तीसगढ़। अगला है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाब होगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। अगला, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? जवाब होगा यूएसए। और लास्ट है इसका, रोको टोको अभियान किस राज्य में प्रारंभ हुआ? रोको टोको अभियान किस राज्य में प्रारंभ हुआ? जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला है, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? जवाब होगा 2 जुलाई। नेक्स्ट, एलपीजी हेतु किस देश के साथ समझौता किया गया? जवाब होगा बांग्लादेश। आईआईटी मुंबई द्वारा चिप ध्रुव किस लिए उपयोगी है? नोट करेंगे, आईआईटी मुंबई द्वारा चिप ध्रुव किस लिए उपयोगी है? जवाब होगा नौसेना के लिए। सवाल नंबर 24, किथिगन हल्ली झील कहाँ पर है? किथिगन हल्ली झील कहाँ पर है?
जवाब होगा बंगलोर, कर्नाटक। विश्व सिकल डे कब मनाया जाता है? विश्व सिकल डे कब मनाया जाता है? जवाब होगा 19 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? जवाब होगा यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। नेक्स्ट, मित्रों व चिंगारी क्या हैं? मित्रों व चिंगारी क्या हैं? जवाब होगा इंडियन ऐप हैं। आपने देखा होगा कि वो टिकटॉक, ये टॉक, वो टॉक सब हटा के इंडियन टॉक, दैट इज इंडियन ऐप हैं ये दोनों। नेक्स्ट, महिला एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? महिला एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? जवाब होगा भारत। अगला, रज पर्व किस राज्य में मनाया गया? रज पर्व किस राज्य में मनाया गया? जवाब होगा उड़ीसा। और आज का लास्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को आज ही कोरोना हुआ है? इतना लेटेस्ट सवाल। किस राज्य के मुख्यमंत्री को आज ही कोरोना सुनिश्चित हुआ है? जवाब होगा शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश। अब जल्दी जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में जाओ, लाइक जरूर कर देना, शेयर करो चाहे को मत करो, लाइक जरूर कर दिया करो, कम से कम आप जुड़े हो, ये इसका एहसास हो। और सोशल कमेंट में जाके अपने अनुभव जरूर शेयर किया करें। बुरा लगे तो बुरा लिखें, अच्छा लगे तो अच्छा लगे, कुछ ना लगे तो भी कुछ ना कुछ लिखें। सोशल कमेंट जरूर किया करें इस सेशन के समाप्ति के बाद। यह था आज का हमारा बेहतरीन सेशन। उम्मीद है मेडुअल हिस्ट्री के अब आपको एक भी सवाल बचेंगे नहीं, और जो बचेंगे उन्हें बारी बारी से आप पूरा करते चलेंगे। एक भी अगर मेडुअल का सवाल अब छूट जाता है तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम आपके सवाल बचने न दें। उम्मीद है मेडुअल हिस्ट्री आपकी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। अगर आप बार बार इन्हीं प्रश्नों को कुछ ना करें, आप इन्हीं प्रश्नों को दोहराते रहें, तो आपको मेडुअल हिस्ट्री में कभी कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है। और जहाँ तक रही करंट की बात, तो करंट एक अथाह सागर है, और मैंने प्रयास यही किया कि जितने प्रश्न हमने आपसे आज पूछे ये सब आपकी परीक्षाओं में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आने वाले होंगे। ठीक, हम अभी 500 से 570 तक आए हैं, अभी हमें कई हज़ार तक जाना है। लगभग हमारे पास 1200 क्वेश्चनों का पिटारा होगा। धीरे धीरे करके आप पढ़ते चले जाएंगे। जैसे मेडुअल ख़त्म हो जाएगी फिर मेडुअल और एंशिएंट मिलाकर शुरू कर देंगे, और फिर एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न तीनों मिलाकर शुरू हो जाएगा। एक समय आएगा कि हिस्ट्री के आप बिल्कुल मास्टर होंगे, खासकर मॉडर्न के तो आप मास्टर बन ही जाएंगे। ठीक, आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्दी जल्दी। कमेंट बॉक्स में जवाब बता दीजिएगा किसके कितने सही हैं। व्हाट्सएप पे ज़रूर डाल दिया करिए, इसको दोबारा पॉज किया करिए, इसका PDF फाइल आपको इसी में मिल जाती है, उसको हल किया करिए। हल करने के बाद फिर आप इसको हमको जवाब भी दिया करें। सर ईमानदारी से मेरे 40, 50, 60 जो भी सही हैं ईमानदारी से बता दिया करें। ठीक, उससे हमें अप्रिशिएशन मिलता है कि हमारे बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। ठीक, आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।